सभी महापुरुष या आत्मज्ञानी जो जोड़ देते हैं चेतना पे और बताते हैं अध्यात्म के बारे में। उनका सीधा तर्क होता है कि बुद्धि आपको बांधे रहती है, आपको बुद्धि से ऊपर उठना है, बुद्धि से ऊपर उठना है। इस पर एक विचार आता है, तर्क अपना, कि बुद्धि से अगर बुद्धि के परे जाना है तो पागल भी बुद्धि से परे है। एक पागल भी अपने बुद्धि से परे जा चुका है, इसीलिए वह पागल हो चुका है। उसकी बुद्धि उसको काबू में नहीं कर पा रही है, वो बुद्धि से आगे जा चुका है। अब यही बात अगर आत्मज्ञानियों पर लागू की जाए तो देखा जाए तो आत्मज्ञानी पागल होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा अगर बुद्धि के परे जाने को अगर आप लिटरल टर्म्स में ले आए कि बात तो सही है, बुद्धि के परे जाना है, बुद्धि के परे पागल भी जा चुका, आत्मज्ञानी भी जा चुका है। और इसमें कोई संकोच नहीं होगा कहने में फिर आपको कि एक आत्मज्ञानी पागल है, और ज़्यादातर लोगों के नज़र में एक आत्मज्ञानी पागल होगा, क्योंकि उसकी बातें कोई पागल ही समझ सकता है, या तो जो आंख बंद कर उस पर विश्वास कर रहा है वो समझ सकता है। तो एक आत्मज्ञानी और एक पागल में क्या अंतर है? मूल स्वरूप से तो एक आत्मज्ञानी और एक पागल एक ही है। अगर भारत में पाए जाने वाले आत्मज्ञानी यदि अमेरिका, रसिया जैसे, रसिया भी कोई भी विदेशी जगह जो कि बहुत ही डेवलप्ड जगह है, पश्चिम के देश हैं, वहाँ अगर जाए तो यहाँ के कई आत्मज्ञानियों को वो शायद पागल घोषित कर दें। और अगर पश्चिम देश के कुछ आत्मज्ञानियों पागलों को हम भारत ले आएँ तो शायद उन पागलों को हम आत्मज्ञानी घोषित करके माला पहना दें, टीका लगा दें। आज के भारत में तो शायद थोड़ा कम भी, वैसे हैं आज भी बहुत लोग, लेकिन खैर ये अलग बात है। तो हम वहाँ के पागलों को यहाँ लाकर आत्मज्ञानी मान लेंगे शायद से, और टीका पहना दें। तो आत्मज्ञानी और पागल में मूलभूत अंतर कोई खास ज़्यादा होता नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान की बात आम लोगों के बीच में करना यानी अपने आप को पागल सिद्ध करने जैसा है। तो अंतर कहाँ हो जाता है एक आत्मज्ञानी और एक पागल में? तो अंतर यहाँ हो जाता है एक आत्मज्ञानी और एक पागल में कि एक आत्मज्ञानी अपने बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, यानी वो बुद्धि को समझता है, वो बुद्धि को जानता है, लेकिन बुद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। वो जानता है कि कब बुद्धि उसे स्मृतियों में या फिर अपने ही व्यवहार में बांध रही है। लेकिन उससे विपरीत एक पागल बुद्धि से ऊपर उठने की जगह बुद्धि के नीचे जा चुका है। बुद्धि उसकी खराब हो चुकी है और वो स्मृतियों और अपने विचारों को ही जीवन मानकर बैठा हुआ है। तो मूलभूत अंतर एक आत्मज्ञानी और एक पागल में बस यही रह जाता है। इससे ज़्यादा जानने लायक कुछ है भी नहीं इसमें, क्योंकि अगर और डिटेल में जाए इसके अगर हम लोग, तो बुद्धि से ऊपर जाना है, और बुद्धि से ऊपर जाने के लिए जैसे विचारों को छोड़ना पड़ता है। ये तो बहुत महात्मा बुद्ध ने दिया, कि बुद्ध की ने तरीका दिया, सभी महाज्ञानियों ने तरीका और विधि बताई है कैसे विचारों के परे जाना है, क्या करना है। और विचारों के परे चला गया है एक आत्मज्ञानी, और विचारों के संरक्षण में चला गया है, कुछ ज़्यादा ही संरक्षण में चला गया है एक पागल। हो सकता है पागल भी विचारों के संरक्षण से हट चुका हो और पागल आत्मज्ञानी हो, लेकिन आप कैसे पता करेंगे वो पागल आत्मज्ञानी है कि नहीं? हो सकता है, और एक आत्मज्ञानी भी पागल हो सकता है। झोल मार लें।